नमस्ते दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक न्यू हॉरर स्टोरी के साथ। मैं नितेश वर्मा आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ द हंट एंड नितेश पर। मैं आप सभी के लिए एक फिर से हॉरर स्टोरी लेकर आया हूँ। जो आज की हॉरर स्टोरी होने वाली है अपनी राजस्थान के कोटा शहर के पास में ही एक गांव है विजयनगर, जहाँ की एक हॉरर स्टोरी है। वहाँ पर एक गुडली नाम का, यानी कि गुडला जंक्शन से वहाँ से ट्रेन की पटरी बिछी हुई है, जहाँ पर रास्ते में विजयनगर जाते वक्त एक रास्ते में फाटक आती है, यानी कि रेलवे क्रॉसिंग आती है, जहाँ पर उस क्रॉसिंग से पहले देखने को मिलता है आपको एक बहुत बड़ा घर, यानी बहुत बड़ी हवेली बनी हुई है खेतों में। तो खेतों में ये हवेली बनी हुई है। दूर से देखने पर ये हवेली बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। तो दोस्तों, बहुत पुरानी बात है, जहाँ पर जैसे ही नॉर्मल घरों में अपने फैमिली वगैरह रहा करती है, तो यहाँ पर भी बहुत अच्छी फैमिली रहा करती थी, जिनका नाम था राजेश। राजेश जी के 2 पुत्र थे, यानी कि 2 बेटे थे। ये दोनों ज़रा बड़े नहीं थे, मतलब छोटे छोटे इनकी उम्र थी, या लगभग 14-15 साल के ऐसे होंगे, ये बल्कि इससे भी कम ही होंगे। तो ये दोनों, मतलब इनके खेती वगैरह जो वहाँ पर हवेली बनी हुई थी, इनके बहुत अच्छा घर, उसी के आसपास इनका खेत भी बना हुआ था। तो खेत में ये अपना खेती करके गुजारा बसर किया करते थे। इनकी फैमिली में राजेश, उसकी पत्नी और 2 पुत्र, यानी कि 2 बेटे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन दोस्तों, वो बोलते हैं ना कि बुरी नज़र कभी भी और किसी भी वक्त लग सकती है। तो ऐसा ही उनकी फैमिली पर हुआ। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक अमावस्या की काली रात आई। उस अमावस्या की काली रात में लगभग रात के 2 बजे हुए थे। राजेश अपने आंगन में लेटा हुआ था बाहर की ओर, और पूरे आसमान में काले काले बादल छाया हुए, यानी काले काले बादल छाए हुए थे। इन्हीं काले बादलों के बीच लगभग 2:30 बजे का समय हो रहा था। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, पूरा माहौल देखने में बहुत डरावना लग रहा था। अचानक से इसके बड़े बेटे को, यानी कि ऐसा लगा कि इसको बहुत भयंकर टॉयलेट आ रहा है। तो ये टॉयलेट करने के लिए उठा। पहले तो थोड़ा सोचा समझा कि भाई इतनी रात को बाहर जाऊं या नहीं जाऊं, लेकिन बाहर इसको जाना पड़ा। इससे थोड़ा कंट्रोल नहीं हुआ। ये बाहर आंगन में जाकर वहाँ पर टॉयलेट इसने अपना किया, और अंदर आकर थोड़ा पानी पिया। पानी जैसे ही ये पीने गया, तो इसने देखा कि घड़े में पानी वक्त, यानी सब कुछ ख़त्म हो चुका था। पानी बिल्कुल कम था, यानी कि पीने लायक नहीं था। इसने सोचा कि अपने कुएं में से पानी निकाल कर, जो इनके घर के आंगन के बाहर बना हुआ है कुआं, उस कुएं में से पानी निकाल कर क्यों ना पी लिया जाए। पिताजी यानी राजेश जी आंगन में सो रहे थे, और इनकी फैमिली अंदर सो रही थी, मतलब आंगन में। इसने सोचा कि कहीं मम्मी पापा ना उठ जाए, या फिर जो इसका छोटा भाई है वो ना उठ जाए, उससे पहले ये पानी पीकर आराम से लेट जाएगा। इसने बाल्टी, रस्सी बंधी हुई थी बाल्टी पर, तो इसने कुएं में फेंकी। इसने कुएं में से पानी निकाला और पानी पी लिया। पानी पीते वक्त, यानी कि इसको ऐसा लगा कि कोई इसको दूर जंगल में से, यानी खेत में से देख रहा है। इस पर कोई नज़र रखे हुए है। ऐसा देखने पर इसको ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई इसको देख रहा है। देखते ही इसने सोचा कि वहाँ से कोई ना कोई इसको काली परछाई सी दिखाई पड़ी। इसने उस परछाई पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे ये पीछे मुड़कर वापस लौटने लगा घर की तरफ सोने के लिए, तो जैसे कुएं पे से ऐसे पानी पीकर लौटा, इसका पैर, इसको ऐसा लगा कि किसी ने इसको पीछे पकड़कर जैसे खींचा हो, और ये डायरेक्ट कुएं में जाकर गिर गया।
रात का समय होने के कारण और कुआं बहुत गहरा था दोस्तों, इसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ था। इसके कारण इसकी आवाज़ बाहर तक भी नहीं पहुंच सकती थी। तो ये बहुत दुखी घटना इसके साथ घट गई। सुबह हुई लेकिन सुबह तक बहुत देर हो चुकी थी दोस्तों। इसके पिताजी राजेश जी उठे, गांव वालों पूरा गांव इनके घर पर आ चुका था। प्रशासन के द्वारा इस जो कुएं में डूब चुका था उस पुत्र, उसका बेटा, उसको बाहर निकाला गया, अंतिम संस्कार किया गया। महीने गुजरे, 2 महीने गुजरे, लगभग साल भर गुजर गया। लेकिन अब यहाँ पर कुछ नेगेटिव एक्टिविटी होने लगी थी। राजेश ने ऐसा महसूस किया कि घर के किसी भी फैमिली मेम्बर को ये सब महसूस नहीं होता था, बल्कि राजेश जो कि उस दिन अमावस्या की रात को घर के आंगन में यानी पास में लेटा हुआ था, इसका पुत्र इसको रात के सपने में दिखाई पड़ता है और बोलता है कि आपने मुझे नहीं बचाया, आपने मुझे नहीं बचाया। राजेश को अक्सर ऐसे सपने आया करते हैं और किसी भी फैमिली मेम्बर को वह नहीं दिखता, बल्कि राजेश को दिखाई देता है। तो ये डर गया बहुत और इसने सोचा कि क्यों ना इस बंगले को यानी इस बहुत बड़ी हवेली को बेच दिया जाए, इस घर को बेच दिया जाए और किसी गांव वालों के साथ रहा जाए अंदर गांव में। दरअसल ये गांव की हवेली रेलवे फाटक के पास बनी हुई थी, गांव से बाहर। इसने मकान बेच दिया, लेकिन वहाँ पर जिसने मकान ख़रीदा, कोटा में रहते हैं वो आदमी, उस नाम नहीं बता सकते, उन्होंने ये मकान ख़रीदा और वो भी वहाँ पर नहीं रहते, बल्कि आज भी वो मकान बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है। तो दोस्तों आज की कहानी थी इतनी ही। ऐसे ही और स्टोरी सुनने के लिए द हंटेड न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई हॉरर स्टोरी के साथ।